नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें बैंक निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 52,660 पे, लगभग यहाँ पे 450 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी क्लोज हुई है। निफ्टी को देखते हो तो निफ्टी लगभग 21 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई है और ये 450 पॉइंट नीचे क्लोज हुई है। तो अगर आप चाहते हो निफ्टी का वीडियो देखना तो निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है, वो देख सकते हो। और बैंक निफ्टी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में। देखो, सबसे पहले 5 मिनट के टाइम फ्रेम में चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे, सेंटिमेंट्स को समझेंगे, मार्केट में आज क्या हुआ, कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, वो सारी चीजों को भी देखेंगे और मंडे को किस तरह से बैंक निफ्टी कामकाज करेगी वो भी देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कल मैंने आपको क्या बताया था। मैंने आप लोगों को कल थंबनेल पे क्लियर लिख दिया था कि क्या कॉल राइटर्स बदला लेंगे। और ये बात मैंने क्यों कही थी? मैंने इसलिए कही थी क्योंकि मार्केट में क्या था, एक सेंटीमेंट। देखो, मैं हमेशा सेंटीमेंट के बारे में आप लोगों को बताता हूं, चार्ट के बारे में बताता हूं। चार्ट निगेटिव था, सेंटीमेंट्स भी निगेटिव थे, मार्केट नीचे नीचे आ रही थी। बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं, ये नीचे 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 आ रही थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, यहां पे एक एचडीएफसी में $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो गया, मार्केट चली गई ऊपर, एचडीएफसी गई ऊपर। और यहां पे क्या हुआ, जो कॉल राइटर्स थे जिन्होंने अपना पोजीशंस बनाया था 53,000 पे, 52,500 पे और 52,000 पे, वो सब ट्रैप हो गए। यानी सेलर्स की बात कर रहा हूं, दीज सेलर्स आर ट्रैप्ड। अब यहां पे जो ट्रैप हो गए वो बदला तो लेंगे ना। तो आज उन्होंने क्या किया, आज उन्होंने क्या किया, नीचे गैप डाउन। यानी कहने का मतलब उन्होंने बेच दिया, पहले खरीदा उन्होंने बेचा। और आप एचडीएफसी को मैं दिखा देता हूं आपको, आज एचडीएफसी भी दिखाऊंगा कि एचडीएफसी में क्या, वन डे के टाइम फ्रेम में आपको एचडीएफसी भी दिखाता हूं। और यहां पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले समझ लेते हैं। अब देखो, यहां पे जैसे क्या, वो पहला कैंडल ही यहां पे गैप डाउन खुल गया। और जब इस स्थिति में मार्केट हो गया, आप देखोगे क्लोजिंग कहां, यहां 53,000 के आसपास हुई थी। और यहां पे जो ओपनिंग होती है वो लगभग यहाँ पे 52,400 के आसपास। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। और इस प्रेशर का क्या हाल हुआ, हमने आपको अपने ऑनलाइन क्लास में क्लियर कट बता दिया था कि जैसे ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम का कैंडल ब्रेक होगा, आप नीचे की ओर जा सकते हो। ऊपर की ओर ब्रेक होगा तो हम ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे की ओर ब्रेक होगा तो हम नीचे की ओर जाएंगे, क्योंकि इससे हम इस बात को समझेंगे कि किस तरह का मोमेंटम यहां बन सकता है, यानी बायर्स यहां पे आएंगे कि नहीं आएंगे। लेकिन पहला कैंडल ग्रीन बना, ये अच्छी बात थी। लेकिन पहला कैंडल ग्रीन बनने के बाद दूसरा कैंडल उसके ऊपर नहीं जा सका। दूसरा कैंडल बिल्कुल बीच में था और जैसे ही तीसरा कैंडल इसको क्रॉस किया, जैसे हम वेट कर रहे थे कि जैसे इसको क्रॉस होगा, तो जैसे ही यहाँ पे इसको क्रॉस करता है, हमने यहाँ पे पुट साइड में पोजीशंस बना ली। ऑनलाइन क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे सभी ने पोजीशंस बनाई। अब देखो, ऐसा होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं ना, चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं लेकिन वो ट्रेड नहीं ले पाते, यानी उनका कॉन्फिडेंस नहीं जाग पाता। तो उनके लिए क्या ना, थोड़ा ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। यानी कुछ सीखे हुए हैं, समझे हुए हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं है, साइकोलॉजी काम नहीं करता, कहाँ क्या लेना नहीं लेना, थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं। ऐसी चीजों के लिए आपको क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। तो अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करिए, या फिर आप सिंपली इस पे व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिखिए, सिटी लिखिए, हेलो कर दीजिए। यहाँ से आपको कॉल बैक आ जाएगा, या फिर आप कॉल भी कर सकते हो। अगर आपको सीखना है, गंभीरतापूर्वक सीखना है, मैं क्लियर कट कह देता हूं, यहाँ जो गंभीरतापूर्वक सीखना चाहते हैं वही लोग आए। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसा कुछ कॉल या पुट्स या ऐसा कुछ देता रहूं, ऐसा कुछ मैं नहीं करता हूं। मैं एक सेटअप समझाने का कोशिश करता हूं। सुबह में मैंने ये सेटअप समझाने की कोशिश किया था कि देखो, ये एक प्रेशर कैंडल यहाँ नीचे है, ये ग्रीन ही बना, बट ये बहुत नीचे बना। अगर इसके नीचे जाएगा तो हमको क्या करना है, पुट ले लेना है। और जैसे ही लिया गया, हमने इशारा कर दिया, भैया यहाँ पे आप पुट ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से साफ साफ सेलिंग का प्रेशर आ रहा था। और क्लियर का टारगेट दिया था 300 का। और कल भी मैंने आप लोगों को बोला था कि 52,300, 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूं, ये जो लेवल, आप मैंने थंबनेल भी चेक करना, आपको हमेशा दिख जाएगा कि 52,300 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। अभी वापस नीचे आ रहा है तो ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट। अगर इसके नीचे चला जाता और वापस ऊपर आता तो ये क्या बन जाता, रेसिस्टेंस। तो अभी ये सपोर्ट था और 52,300, देखो मार्केट वापस फिर से ऊपर गई। देखो, ऐसा होता है कि एक साइड जब आपने प्रॉफिट बना लिया तो जरूरी नहीं कि इधर साइड में भी हमको प्रॉफिट बनाना ही बनाना है। उसके बाद थोड़ा देर यहाँ पे क्या होती है, मार्केट साइडवेज। और साइडवेज में मैं कभी भी एंट्री पसंद नहीं करता हूँ। हाँ, उसके बाद मैंने एक जरूर लेवल दिया था, और वो लेवल में मैं आपको दिखा देता हूँ टेलीग्राम के ऊपर में। आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना। ये देखो, यहाँ पे इस टेलीग्राम चैनल पे अभी देखो 310 सब्सक्राइबर हैं, सिन्हा स्टॉक्स। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ही है। कुछ लोग फर्जी अकाउंट यहाँ पे खोल चुके हैं, बट आप हमारे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके ही, हमारे इंस्टाग्राम वाले अकाउंट से क्लिक करके ही जाके आप उस पर पहुंचना और वहां से ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम को। तो टेलीग्राम पे देखो, हमने ये आपको ये दिया था यहाँ पे कि ये देखो, ये जोन में जा रही थी, लगभग यहाँ पे 3 बजने वाले थे, मतलब 3 बजे से कुछ थोड़ा देर पहले, 10-15 मिनट पहले। और यहाँ पे आप देखो कि 2:30 बजे के आसपास मैंने दिया था कि ये एक एंगल सा बन रहा है, हो सकता है मार्केट अगर नीचे जाती है, हम देखो न्यूट्रल रहते हैं। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि यहां से मार्केट ऊपर ही चली जाएगी। भाई, मार्केट को जहां जाना जाने दो, हम तो सिर्फ उसके सेटअप को समझेंगे और उसमें एंट्री लेंगे। अब कोई कह रहा है कि नहीं बहुत जानकार हूं, यहां से ऊपर ही जाएगी, तो भाई उनसे सीखते रहो। मैं सिंपली कहता हूं कि न्यूट्रल रहना। अगर आप न्यूट्रल रहोगे तो जरूर ज्यादा से ज्यादा यहां पे प्रॉफिट बना के जाओगे। न्यूट्रल वाले ही यहां प्रॉफिट बनाते हैं। जैसे मार्केट टर्न, अब यहां से नीचे गिर रही थी, लेकिन बावजूद यहां 300 पे सपोर्ट था। मैंने कहा 300 पे सपोर्ट, अगर ये ब्रेक हो जाता है, ये लाइन सीधे खींचा हुआ था, अगर ये लाइन से ब्रेक होता तो हम नीचे जरूर जाते, बट ये ब्रेक नहीं हुआ। ऑब्वियसली हम यहाँ पे कॉल साइड में नहीं जाना चाहते थे, क्योंकि हम चाहते थे कि मार्केट यहाँ से नीचे गई तो इसके नीचे प्रेशर बढ़ेगा। हम इसका अंदेशा नहीं लगा सकते थे कि ऊपर ही चली जाएगी, तो हमने ये इस मूव को छोड़ दिया। ऑलरेडी हम एक मूव कैप्चर कर चुके, तो इस मूव को छोड़ दिया। ऐसा भी तो है कि एक मूव ले लिया आपने, एक अच्छा पैसा बना लिया है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आप कहोगे हर पॉइंट पर एक ना एक कॉल निकालते रहो, एक ना एक पुट निकालते रहो। पहला बात तो मैं ऐसा कुछ करता हूं नहीं, लेकिन एक सेटअप अच्छा समझा देता हूं। अब यहाँ पे देखो, जैसे ये एंगल ब्रेक होता है, उसके बाद देखो ये 5 मिनट का कैंडल, ये तो 5 मिनट का कैंडल है, 3 बजे वाला कैंडल। उसके बाद भी मार्केट आप देख लो यहाँ पे
क्या यहाँ पे बना है पोजीशन 3 बजे और 3:05 का कैंडल, तो इसमें ट्रस्ट काम करता है। अब मैंने आपको लेवल दे दिया, पैसा तो आपका है ना, आपको लगाना पड़ेगा। तो वैसी स्थिति में ऑनलाइन क्लास में भी आपको हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो जो सीखना चाहते हैं वो गंभीरतापूर्वक वो आए। 2 तरीके से ट्रेनिंग देता हूं मैं, फ्री ट्रेनिंग भी है और पेड ट्रेनिंग भी है। आप इस नंबर पे कॉल करिए, आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे तो 450 पॉइंट अभी नीचे है, मतलब बैंक निफ्टी अभी भी 450 पॉइंट नीचे। तो क्या बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट्स किस तरह से हो सकता है? चार्ट एनालाइज मैंने कर दिया, आपको बता दिया, और मैंने आप लोग क्लियर कहा था क्या ये बदला ले सकते कॉल राइटर्स। क्लियर कट आप थंबनेल जाके देखो, मैंने यही लाइन लिखा था वहां पे कि क्या बदला लेंगे। देखिए उन्होंने अपना बदला ले लिया है। तो क्या यहाँ पे ब्लड बाथ खत्म हो चुका है या ब्लड बाथ अभी फिर भी चलेगा? देखो बियर्स और बुल्स के बीच में आज फाइट तो हुई है। पहले वो नीचे लेके आए, लेकिन बाद में बुल्स उसको ऊपर लेके चले गए। यानी सुबह का जो मोमेंटम था वो था बियर के नाम, और उसके बाद थोड़ा साइडवेज करके रखा, क्योंकि देखो साइडवेज नहीं करेंगे तो बेचारे ऑप्शन राइटर्स का क्या होगा, वो तो हमारा पैसा खाना चाहते हैं ना, यानी ऑप्शन बायर्स का। और बाद में यहाँ पे 2 कैंडल बुल्स के नाम रहा। ओवरऑल आप देखोगे तो मार्केट ने जहां से खुली थी और वहीं पे लगभग यहीं पे जहां ओपन हुई वहीं क्लोज हुई, और चूंकि गैप डाउन हुआ था लगभग, तो उस गैप डाउन का असर है कि 450 पॉइंट नीचे। तो क्या सेंटीमेंट रहेगा, किस तरह से इसका सेंटीमेंट का अनुमान लगाया जा सकता है? तो चलिए 1 डे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। एनालाइज जब तक नहीं करोगे, सेंटीमेंट्स को जब तक आप नहीं समझोगे, तब तक आप ट्रेड में परफेक्टली प्लान नहीं कर पाओगे। चाहे आप ऑप्शन बायर क्यों ना हो, चाहे आप 50 पॉइंट ही क्यों ना लेते हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता। आप चाहे 100 पॉइंट क्यों लेते हो, लेकिन आपको अगर पता रहेगा कि मार्केट का सेंटीमेंट इस तरह का है, और मार्केट सेंटीमेंट्स को अगर आप समझते हो, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट का कैप्चर आप कर सकते हो, अच्छा खासा यहाँ पे पैसा बना सकते हैं। यहाँ पे आ गए हम लोग एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखो, मैं कुछ दिन से आप लोग को ये भी कह रहा था कि मार्केट में क्या ना थोड़ा साइड में जाएगी। इस तरह का जो मार्केट यहाँ से रैली किया इलेक्शन के बाद से, क्या रैली कर रही, शानदार मार्केट जा रही है। अब यहाँ थोड़ा देखो, यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा मार्केट थोड़ा टाइम बिताना स्टार्ट कर रही है। ये जो रेंज है, कौन सा रेंज है ये? 52,000 से लेके 53,000 का रेंज है। इस 1,000 के रेंज में मार्केट थोड़ा टाइम बिता रही है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल। और मैंने आप लोगों को कल एक चीज और बताया था कि देखो यहाँ से क्या एम पैटर्न आपको दिख रहा है, तो अब उसके बाद गैप यहाँ पे, लेकिन एम पैटर्न कैसे पूरा होगा? जब इसका नेक ब्रेक हो जाएगा। यानी 52,000 जो नंबर है वो हमारे लिए क्रूशियल है। फिर से मैं समझा रहा हूं, इसका नेक ब्रेक होगा, उसके बाद और प्रेशर आ सकता है। और ये याद रखिएगा कि 52,000 की टेस्टिंग हो सकती है, होनी भी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 कैंडल आप ये देख रहे हो, ये जो 3 कैंडल है और इसका जो हाई है, ये 4 कैंडल जो मिल रहे हैं, ये इसकी टेस्टिंग यहाँ पे बहुत लोगों ने अपना एसएल रखा होगा और कुछ लोगों ने इसके नीचे एसएल रखा होगा। तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ टेस्टिंग करें। कल तो यहाँ कोशिश किया था परसों तरसों को, यानी कि यहाँ पे एक बार कोशिश हुआ था 2 3 4 5 2 जुलाई को, लेकिन उसके बाद यहाँ पे देखिए दोबारा से इसकी टेस्टिंग हो रही। तो हो सकता है कि ये टेस्टिंग हो और इस तरह से फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए मार्केट। लेकिन अभी सिनारियो हम बजट के अनुसार भी चीज़ों को, सेंटीमेंट्स को देखेंगे। एक एक्सपेक्टेशन हम रख के चलेंगे कि मार्केट 52,000 को, इस वाले कैंडल को टेस्ट करने के लिए आ सकती है और आना भी चाहिए। आज इनको 52,300 से ऊपर भेज दिया है। 52,300 पे बायर्स बैठे हुए हैं, वो दम लगाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखोगे कि यहाँ 1 तारीख 2 तारीख के कैंडल में यहाँ पे क्या हुआ था, वो टेस्टिंग हुई थी 52,000 की, लेकिन एक बार टेस्टिंग हो गई है 52,000 की। तो ये जो 4 कैंडल वाले, ये क्या कितना डरे होंगे, क्योंकि इन्होंने ऊपर भेज दिया है इसको। अब जब ये वापस नीचे आई तो ये थोड़ा यहाँ पे जहाँ इन्वेस्टमेंट हुआ होगा वो लोग डरेंगे। तो अब यहाँ पे जो पोजीशंस बना के स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, जो पोजिशनल ट्रेडर्स हैं, वो यहाँ पे डर सकते हैं। तो उनको टेस्टिंग के लिए आ सकता है, और हो सकता है इसके बीच में आए, इसके नीचे आए। तो 52,000 के नीचे जाएंगे तो एक बहुत अच्छा नंबर है, जो कि 51,700। इसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये नंबर बहुत क्रूशियल है। अगर ये नंबर टूटता है तो फिर और मुश्किल यहाँ पे बढ़ जाएगा। 51,700 का टूटता है नंबर तो मुश्किलात और बढ़ेंगे, और फिर आप देखेंगे कि ये जो 3 कैंडल है, इसका लो भी हम लोग टेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये थोड़ा बात की बात है। देखो अभी जिस तरह से मार्केट एक ही दिन में 500-400 गैप डाउन खुल जा रही है, तो ऐसा हो सकता है कि ये मंडे ट्यूसडे को ही हो जाए, ऊपर भी जा सकती है। उस सिनारियो में बात करेंगे। एक तरफा तो सोचना ही नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं न्यूट्रल सोचो। अगर आप न्यूट्रल नहीं सोचोगे ना, बहुत लोग कहते हैं सर आप इधर का भी बता देते हैं, उधर को बता देते हैं, इधर भी जाएगा उधर भी जाएगा। अरे तो जाना तो उसको उधर ही है ना। आप कोई बता सकता है कि मार्केट ऊपर नहीं जाएगी नहीं जाएगी। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो मार्केट तो ऊपर ही जा रही है, तो वो कोई बता दे कि भैया कल को भी ऊपर जाएगी, ऐसा कोई नहीं बता सकता। सही तरीके समझो कि रेंज बनाएगा, रेंज को ब्रेकआउट करेगा, हमको ट्रेड लेना है। ये चीट शीट है, चीट शीट में यही बात लिखी हुई है कि भैया पहले देख लो कि मार्केट साइडवेज है क्या, रेंज में है, लेट्स वेट फॉर द ब्रेकआउट। जैसे रेंज का ब्रेकआउट होगा, अब देखो यहां से ध्यान से समझो, ये देखो एक जोन बन रहा है, एक जोन बन रहा है ना, यहां से एक टाइम एक्सपेंड हो रहा है। तो आप बताओ ऊपर या नीचे किसी तरह ब्लास्ट तो होना है ना। तो मैं वही कह रहा हूं। तो ये 52,000 का नंबर बहुत तगड़ा हो गया ना, अगर नीचे की ओर हो गया तो हम यहां से अपने माइंड को मेकअप करेंगे कि यार 52,000 जैसा एक बड़ा नंबर यहां पे अब यहां पे टूट चुका है, तो नीचे प्रेशर बढ़ेगा, और वो प्रेशर बढ़ेगा तो ये नीचे इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आएगा। यही हम सिनारियो, यही सेंटिमेंट्स को पता करते हैं। अगर आप इसी सेंटिमेंट्स को, चार्ट को मैं आपको इतने अच्छे से समझाता हूं, मैं आपको कोशिश करता हूं कि चार्ट में आपको घोर के पिला दूं। हर वीडियो में आपको बताता हूं कि चार्ट के अंदर में जितना टाइम बिताओगे, चार्ट ही आपको सब कुछ बोलता है।
आप यकीन मानिए मैं कुछ भी नहीं देखता, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैं कोई ओआई नहीं देखता, कोई ऑप्शन चेन नहीं देखता, कोई पीसीआर नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। बच्चे पूछते हैं, ऑनलाइन जुड़े होते हैं, वो पूछते हैं कि सर बताइए सर ओआई इसका क्या है, यहाँ पे वो है, क्योंकि वो लोग नए नए हैं, वो देखते हैं। कोई भी देखो पुराना ट्रेडर भी देखता होगा, लेकिन हर किसी का एक अपना अपना नजरिया होता है। आप चार्ट पे एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको यकीन मानो आपको कुछ भी नहीं देखना पड़ेगा। और हर बड़ा प्लेयर जिससे भी आप मिलोगे वो बोलेगा भैया मैं चार्ट पे यकीन करता हूं, क्योंकि भाव ही भगवान है, सिंपल सी बात है, चार्ट ही भगवान है, आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक टाइम बिता रहा, तो यहाँ पे टाइम बिता रहा तो अच्छी बात है। अब इस रेंज को ब्रेक होगा, ऊपर नीचे कैसे होगा, लेट्स, क्योंकि सी बजट का महीना है और इसको हम लोग देखते हैं किस तरह से। तो मैंने आपको बता दिया रेंज, अगर 52,000 टूटता है तो उसके नीचे काफी प्रेशर रहेगा, और ऊपर में अगर आप देखोगे तो ऊपर में इस रेंज का ब्रेकआउट किस तरफ, 53,000 के ऊपर, यानी 53,300 को ब्रेक करके ऊपर निकले तभी मार्केट ऊपर जाएगी। 53,300 को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, 53,300 को ब्रेक करेगी तो ऊपर जाएगी। अब बात कर ले, ये तो हो गया कि एक दो दिन के टर्म के हिसाब से समझ रहे हैं कि मंडे को शायद ऐसा हो जाए, गैप डाउन हो जाए ऐसा, लेकिन मान लेते हैं कि अभी इंट्राडे में अपने को क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल सकता है। तो मार्केट अभी कहां है, 52,660 पे। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है लाइक 500 के नंबर पे, 400 के नंबर पे, तो नोट कर लीजिए कि 52,000, यानी मंडे के लिए बता रहा हूं, 52,300 एक सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन इसके नीचे अगर गैप डाउन खुल जाता है तो फिर ये रेसिस्टेंस का काम कर लेगा। नीचे गैप डाउन खुला और खुलने के बाद वहां नीचे में ही टाइम बिताना, यानी 300 के नीचे में ही टाइम बिताना शुरू कर दिया और 300 के नीचे ही रहा तो 300 रेसिस्टेंस का काम करेगा। गैप डाउन खुला और अगला ही कैंडल 300 को पार कर गया तो फिर वो 300 सपोर्ट का काम करेगा। यही सेंटीमेंट समझाने का काम करता हूं, वही 300 वाला नंबर सपोर्ट भी हो सकता है और सेंटीमेंट्स हो सकता है। ये चार्ट में किस तरह से चार्ट का बिहेवियर है उसको आपको देखना पड़ेगा। धीरे धीरे आप लोग सीख जाएंगे, पैनिक मत करिएगा। अब यहां पे मैंने आपको क्या बताया कि आप लोग नोट कर लीजिए कि 52,301 यहां पे आपको सपोर्ट दिखेगा, उसके नीचे फिर एक नंबर मिलेगा 52,000, और 52,000 पे देख लीजिए यहां पे सपोर्ट मिला था, यहीं से मार्केट को ऊपर तक लेके गए 53,000 तक। तो यहां से फिर से वापस आपको 52,300 के बाद फिर से 52,000 का नंबर आपको सपोर्ट, तो ये दो सपोर्ट आपको इंट्राडे में नोट कर लेना है। और एक 500 का नंबर राउंड नंबर रहता है, लेकिन वो राउंड नंबर अभी ऊपर नीचे काफी हो चुका है तो वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा, फिर भी वहां पे थोड़ा टाइम बिताएगा, इसका ध्यान रखिएगा। ऊपर आप अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं अगर बोल दूं कि वही मैं बोल रहा हूं कि थोड़ा गैप डाउन खुल जाए तो आपको 52,700 का जो नंबर है उसको रेसिस्टेंस को मान के चलना है। अगर थोड़ा सा गैप डाउन खुलता है तब, और खुल गया 700 के ऊपर और 700 के ऊपर टाइम बिताया, आप एक चीज और नोट कर लीजिए, 700 के ऊपर खुला और 700 के ऊपर टाइम बिताया तो वापस आपको मार्केट यहां से 100 से 200 पॉइंट इजीली दे सकती है, यानी 900 तक मार्केट जा सकती है। तो ऊपर रेसिस्टेंस क्या रहेगा आपको नोट करना है, 52,700 का नंबर, और एक नंबर नोट कर लीजिए 52,927 और 53,000। ये तीन आपको रेसिस्टेंस नोट कर लेने हैं। ये तीन रेसिस्टेंस नोट करिए, मार्केट का सेंटीमेंट समझिए। और अब लास्ट में हम लोग बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, जैसा कि मैंने एचडीएफसी बैंक की। एचडीएफसी बैंक को मैंने आपको दिखाना चाहता था वनडे के टाइम फ्रेम पे, तो ये देख लीजिए एचडीएफसी बैंक। तो मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने वाले लोग इन्वेस्ट कर दिया, ऐसा न्यूज बनाया, इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट हो गया, इन्वेस्ट हो गया। अरे इन्वेस्ट हो गया कि बेच दिया? ओ भाई साहब, यहां पे क्या हुआ, यहां से गैप अप खुला, भाई इन्वेस्ट हो गया और फिर बेचना स्टार्ट कर दिया। तो कौन मर रहा है यहां पे? रिटेलर। मैंने पहले भी कहा था ना कि रिटेलर का मार्केट अभी ये नहीं है, अभी थोड़ा गैप, इसको थोड़ा नीचे आने दो, फिर मौका मिलेगा रिटेलर के लिए। और अभी जो एचडीएफसी को अगर मैं देखता हूं जिस तरह से इसकी जो पैनिक सेलिंग हो रही है, देखो 1 2 3, और ये आज का जो सेलिंग है 79 रुपए के आसपास, लगभग 4.5% का यहाँ जो गिरावट देखने को मिला है। क्या सपोर्ट है इसका? इसका सपोर्ट अभी मुझे जो दिख रहा है वो 1600 रुपए का दिख रहा है, 1601 के आसपास का सपोर्ट मुझे दिख रहा है, यानी 1600 तक मार्केट एचडीएफसी बैंक आपको टेस्टिंग करते हुए दिखती है। और अगर 1600 को होल्ड नहीं कर पाती है तो फिर यहाँ कहानी कुछ और बन जाएगी और फिर वो आपको नीचे और लेके आएगी 50 रुपए। तो ध्यान रखना है आपको। और अगर ऐसा बनता है कि ये 1600 से नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दे तो फिर वो बैंक निफ्टी का जो मैं बता रहा हूं कि 52,000 को टेस्ट कर लेगी, 51,700 को टेस्ट कर लेगी, वो सब हो जाएगा चुटकियों में, क्योंकि इसमें प्रेशर है। अब यहाँ पे बायर नहीं एक्टिवेट होंगे तो यहाँ पे उनके लिए दिक्कत है, फिर बैंक निफ्टी को भी दिक्कत है और इस एचडीएफसी को दिक्कत हो सकता है। तो ये इसका ध्यान रखना है। और बाकी कुछ यहाँ बैंक्स ठीक दिखे थे, लाइक फेडरल बैंक वगैरह भी ठीक थी, गैप अप ओपन हुई थी और उसके बाद थोड़ा सा फेडरल बैंक भी थोड़ा ऊपर जाने का कोशिश कर रही थी। तो आप देखोगे तो फेडरल बैंक भी लगभग 3%, और कुछ बैंक्स जो ऐसे थे यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद कुछ काफी यहाँ पे फेडरल बैंक ने अच्छा किया है। लेकिन उसके अलावा और अगर आप देखोगे दूसरे बैंक्स को तो वो मिला जुला के ठीक है। आईसीआईसी को भी देख लेते हो, मंडे का चूंकि आने वाला है मार्केट, तो देखो आईसीआईसी भी ठीक है, वनडे के टाइम फ्रेम पे ऊपर ही है। लेकिन ये ऊपर क्या है कि रेसिस्टेंस यहाँ पे एक जोन है और इसको पार करना पड़ेगा। और इसको अगर वो पार कर लेती है, जैसे कि देखो आज पार करने की कोशिश किया था रेसिस्टेंस को, बट वहां से उसको क्या मिला, रिजेक्शन मिला है। तो इसलिए आईसीआईसी भी बड़ा क्रूशियल जगह पे, हाई पे जगह पे, तो अगर यहाँ से भी इसको रिजेक्शन मिलता है तो और एचडीएफसी को भी रिजेक्शन मिल रहा है, तो अगर ये सबको रिजेक्शन मिलता है और इनको मिल रहा है, ये दोनों मिल जाएंगे आईसीआईसी और एचडीएफसी, तो फिर बैंक निफ्टी तो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप कुछ बैंक्स पे भी थोड़ा थोड़ा नजर रखोगे, उस तरह से आप यहाँ पे देखोगे एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक को, तो यहाँ भी आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक एम पैटर्न सा बनता हुआ। आप देखो
ऐसा कुछ एम पैटर्न बन जाता है, अगर हो सके ऊपर चला जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसा यहाँ भी बनता है, आईसीआईसी बैंक में भी ऊपर से रिजेक्शन मिल रहा है, एचडीएफसी ऐसी गिर रही है, तो फिर वो जो सिनारियो जो मैं सोच रहा हूँ वो हो सकता है, उसकी पॉसिबिलिटीज है, वो आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रल रहना है। उल्टा बैठ गया तो आपको भी पलट जाना है। मैंने आपको ऊपर का भी समझा दिया, नीचे का भी समझा दिया। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अगर आपने वीडियो को पसंद किया, अच्छा लगा है, समझ में आया है, चीजों को ड्रॉ करना सीख गए हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपका, तो एक बार जरूर लिखिएगा कि यस सर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कमेंट में भर देना, कमेंट में जितना कमेंट करोगे उतना पॉजिटिविटी होगी और अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही दम लूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।